दोस्तों अगर मैं करंट ईयर की बात करूं तो थिंग्स आर चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ले लो, AR VR, 5G टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग चेंजिंग एट अ सुपर फास्ट स्पीड। तो आप भी वो सेम चीज़ें नहीं कर सकते जो आज से 2 या 3 साल पहले कर रहे थे। ऐसे में अगर मैं अपने दो दोस्तों की बात करूं, अर्जुन और अंकित, तो अर्जुन वही पुरानी 9 to 5 वाली जॉब कर रहा है। जॉब से बहुत परेशान है, खुश नहीं है, इसलिए जब घर वापस आता है तो कोई एक्सरसाइज नहीं करता, थका हुआ होता है, उल्टा सीधा खाना खाता है, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं है उसका। पूरा हफ्ता जॉब करता है और सैटरडे संडे जो बच जाता है उसमें पार्टी करने चले आता है। इस वजह से उसकी सेविंग्स भी नहीं बन रही है और वो यही सोचता रहता है कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, मुझे पता नहीं मेरे को क्या करना है। और दूसरी तरफ अंकित है। अंकित का खुद का बिजनेस है और वो अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा खुश है। इस वजह से जब वो वापस आता है तो बहुत हाई इन एनर्जी होता है, अच्छा खाना खाता है, उसके अलावा जिम जाता है, अपनी फिजिकल हेल्थ पे बहुत अच्छा ध्यान देता है। और पूरा हफ्ता काम करने के बाद सैटरडे संडे को वो मेडिटेशन करता है और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। उसे कुछ क्रेविंग नहीं होती कि उसे पार्टी जाना है या फिर कहीं घूमने जाना है। तो ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है? अर्जुन की डायरेक्शन में जा रही है कि अंकित के डायरेक्शन में जा रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मैं अपनी बात करूं तो बैक इन 2020 मेरी लाइफ बिल्कुल अर्जुन जैसी थी। देयर वाज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पुअर फिजिकल हेल्थ एंड नो डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर। बट आज 2023 आते आते मेरी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। आज की डेट में मेरा खुद का फ्रीलांसिंग बिजनेस है जिसमें मैं एक 6 फिगर इनकम कमा रहा हूँ एंड आई एम नियरली गोइंग टुवर्ड्स अ 7 फिगर इनकम। इसके अलावा मैं अपनी फिजिकल हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान देता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ और रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करता हूँ। अगर मैं मेजर डिफरेंस देखूं अपना 2020 के कंपैरिजन में, तो 2020 में मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, लेकिन 2023 में जो मैं कर रहा हूँ मैं उसमें इतना खुश हूँ कि अगर पूरी लाइफ भी यही चलता रहे, इसमें कोई ग्रोथ भी ना हो, तब भी मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ। एंड मैंने ये सब अचीव करने के लिए जो 5 स्टेप स्ट्रैटेजी यूज़ करी है, मैं आज आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। एंड प्लीज़ ये मत समझना कि मैं कोई कोर्स या कुछ भी बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल यू एनीथिंग। तो पूरी वीडियो में बने रहना। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में सिमिलर चेंज लेके आ पाओगे। यू कैन टू गो फ्रॉम बीइंग अर्जुन टू अंकित। स्टेप नंबर 1 है रियलाइज योर अनफेयर एडवांटेज। अब अनफेयर एडवांटेज क्या है? अनफेयर एडवांटेज वो हमारे में एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं या स्किल्स हैं जिसमें हम बाकी लोगों से नॉर्मली बेटर हैं। इट कैन बी समथिंग लाइक कोडिंग, इट कैन बी समथिंग लाइक टीचिंग, स्पोर्ट्स, आर्ट, क्राफ्ट, एनीथिंग। डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, ये टर्म मैंने एक बुक से उठाई है, दैट इज द अनफेयर एडवांटेज। बट मैं आपको बता दूं, आपको इससे भी एक कदम आगे जाना पड़ेगा। आपको अपने अनफेयर एडवांटेज के अलावा अपना अनफेयर डिसएडवांटेज भी जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं अपने अनफेयर एडवांटेज की बात करूं तो आई वॉज वेरी गुड इन मैथ्स, फाइनेंस, टीचिंग, whereas I was very bad in particularly something like marketing, sales, meeting people, managing things and all that stuff. ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है that we work in an environment that supports our unfair advantage and we don't have to worry about our unfair disadvantage, क्योंकि तभी आप लाइफ में अच्छी ग्रोथ कर पाओगे विदाउट एनी टेंशन एंड वरी। तो स्टेप नंबर 1 आता है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स विच यू थिंक आर योर अनफेयर एडवांटेज and your unfair disadvantage. इसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है that you need to start your own business. आप कोई भी जॉब कर रहे हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चांसेस बहुत कम है कि आप उसमें लाइफ में बहुत पैसे कमा लोगे। और आज की डेट में जब ऑनलाइन इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बूम कर रही है, स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस इज वेरी वेरी इजी। अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हो तो उसके साइड बाय साइड भी आप कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हम में से बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि हम करेंगे, बट इट इज एक्चुअली हाई टाइम दैट यू स्टार्ट डूइंग इट। यू कैन स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, a website selling products, Amazon FBA, drop shipping or any other business in which you think you have an unfair advantage. तो इसमें आप जो भी करोगे please make sure that you are working in your unfair advantage. For example, अगर मुझे करना होगा तो I will try selling something like planners or maths books or something related to stationery rather than trying to sell something like dog products जिसमें मेरे को कोई knowledge नहीं है। Hashtag I tried selling dog products but I failed. तो इसमें अगर मैं नोटिस करूँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, तो people those who have succeed in their business
यू विल नोटिस कि आइदर उन्होंने अपनी कोई एक्स्ट्रा स्किल पे काम किया जिसमें वो बहुत अच्छे थे, या फिर उन्होंने अपने कोई फैमिली के कनेक्शंस या फिर इसी तरीके की किसी चीज़ का यूज़ किया जिस वजह से उनके पास मार्केट के कंपैरिजन में एज थी। सो वंस यू आर डिसाइडेड विद व्हाट यू वांट टू डू, द नेक्स्ट स्टेप इज एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वालिटी। मैं नोटिस करता हूँ कि लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं क्वांटिटी पे। अगर उनको यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो वो वीडियो पे वीडियो बनाएंगे, दिन की 4 वीडियो बनाएंगे, उसको पोस्ट करेंगे और सोचेंगे कि रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, दिन के 20 ब्लॉग डाल देंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे अमेजोन पे, अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे, सुबह बनाएंगे, शाम को रेडी और प्रोडक्ट बेचने शुरू। ऐसे में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको फोकस करना है क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे जाने से कुछ नहीं मिलेगा। मार्केट कोई भी आप चूज कर लो, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यू नीड टू फोकस ऑन क्वालिटी। 10 वीडियो से बेटर आप एक ही वीडियो डालो, बट उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करो, उसकी प्रॉपर नॉलेज रखो, प्रॉपर एडिटिंग करो और प्रॉपर SEO करो। अपनी वेबसाइट पे 10 आर्टिकल्स की जगह सिर्फ हफ्ते में एक ही ब्लॉग डालो, बट उसे एक अल्टीमेट प्रोडक्ट बनाओ, उसमें बहुत सारी इमेजेस ऐड करो, उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाओ, उसमें बहुत सारी वीडियोस ऐड करो ताकि वो बहुत ही अच्छा लगे। अगर मैं एक बहुत ही पॉपुलर SEO वेबसाइट की बात करूं, बैकलिंक को, तो आप नोटिस करोगे कि वो हर महीने सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉग डालते हैं, बट उनका एक ब्लॉग इतना ज़बरदस्त होता है कि उसमें मज़ा आ जाता है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप 10 प्रोडक्ट मत बनाओ, आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन उस एक प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी डाल दो कि लोगों को मजा आ जाए। अब आपने अपने अनफेयर एडवांटेजेस के बेसिस पे अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है और आप उस पर बहुत क्वालिटी पे फोकस कर रहे हो। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू डेवलप अ सिस्टम। इसमें आपको ये चीज समझनी है कि अगर 100 लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें से एक ही सक्सेसफुल होगा, बाकी 99 फेल होंगे। और जहां पे लोग मैक्सिमम लोग आके फेल होंगे, दैट इज दे फेल टू डेवलप देयर ओन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने ऑनलाइन बिजनेस या फिर अपने यूट्यूब चैनल की बात करूं, दोनों में प्रॉपर डिसाइडेड होता है कि कौन कब क्या करेगा और हम हर हफ्ते सिर्फ बस उसे रिपीट मोड पे करते रहते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपना खुद का सिस्टम डेवलप करो हर हफ्ते का और उसे रिपीट मोड पे हर हफ्ते करते रहो। एंड इसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है, दैट यू नीड टू हैव पेशेंस एंड यू नीड टू इम्प्रूव योरसेल्फ। आप जो भी स्टेप कर रहे हो, चाहे आप मार्केट की रिसर्च कर रहे हो, प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो या अपना सिस्टम बना रहे हो, आपको हर चीज़ में ज़रूरी है कि आप प्रॉपर पेशेंस दो और उसका एक प्रॉपर टाइम फ्रेम रखो। मैं क्या देखता हूँ कि लोगों में बहुत जल्दी होती है, वो सोचते हैं कि हम 6 महीने का टारगेट है या 3 महीने का टारगेट है, हम शुरू करेंगे और बस लगा देंगे और हमें फटाफट से जॉब छोड़ के अपना ये पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि आज शुरू करो और 15 दिन में आपको 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे ले आएंगे, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता। मोस्टली ऐसे कोर्सेज सारे फेक होते हैं। ये आपकी जो अंदर की इम्पेशेंस है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो प्लीज डू नॉट फॉल फॉर देम, एंड व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डेवलप अ बिजनेस, यू नीड टू टेक अ ब्रॉडर टाइम फ्रेम डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस। आपके लिए वो 2 से 3 महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकता है या 1 से 2 साल भी हो सकता है, बट प्लीज यू नीड टू हैव पेशेंस ड्यूरिंग दैट पीरियड। अगर आप एक ऐसे बिजनेस में हो जिसमें ऑलरेडी आपको एज है और आप उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो और उसको आपने एक सिस्टम में डेवलप कर दिया है जिससे वो क्वालिटी प्रोडक्ट हर हफ्ते बाय हफ्ते मार्केट में जा रहा है, तो आपको अपने आप पे भरोसा रखने की ज़रूरत है कि आज नहीं तो कल वो वर्क करेगा। और अगर आप इसको एक लंबे टाइम पीरियड तक करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दीज आर द 5 स्टेप्स। यहाँ पे वीडियो देख लेने से आपका काम नहीं खत्म हुआ है, आपका काम अभी स्टार्ट हुआ है। आपको ये 5 स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं और अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करना है ताकि आप अर्जुन से अंकित की ओर जा पाओ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you.